बात फेमिना मिस इंडिया की कर लेते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन सिमी शेट्टी ने 31 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम कर लिया। कैसे उन्हें यह कामयाबी मिली और क्या है उनकी सफलता का मंत्र, खुद बता रही हैं फेमिना मिस इंडिया 2022 सिमी शेट्टी। सुनिए। एक नाम जो सबकी जुबान पर फिलहाल है वो है सिमी शेट्टी का, जिन्होंने मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया 2020 क्राउन जीता है। आइए उनसे बात करते हैं। हाय सिमी, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ओवरवेल्म फील हो रहा है, खुशी का मौका है, बट क्राउन है सर पे, ताज आया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है सर पे, तो वर्किंग टुवर्ड्स ऑल द एफर्ट। सिमी, हमें बताइए वो मोमेंट कब था जब आपने डिसाइड किया था ये पैजेंट में आप हिस्सा लेंगे या आप मॉडलिंग लाइफ में जैसे एकेडमिकली मैं बात करती हूँ, मैं आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, और फिलहाल के लिए मैं CFA परस्यू करना चाहती हूँ मेरे प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए। कॉलेज में थी मैं, और मैं पढ़ाई कर रही थी, एंड दिस एक लेडी आती है मेरे पास और वो वॉक इन करके मुझे कहती है कि आपके पास वो फेस है, आपके पास वो पर्सनैलिटी है, आपके पास वो ऑरा है टू मॉडल। तो मैंने उसके मुंह पे हंस दिया था, मैंने उसको बोला था कि मेरा एग्जाम है 1 घंटे में, तो आई नॉट इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्ट नहीं है मुझे वो बातों में करके। तो एग्जाम खत्म हुआ और मैं जब घर गई तो ऐसे ही मैं मिरर में अपने आप को देख रही थी, तो एक वो चीज स्ट्राइक हुई कि मैं क्यों हंसी अपने आप को देख के। क्या मुझे लगा कि आई एम नॉट मॉडल मटेरियल, क्या मुझे लगा मेरे में वो नहीं है? तो वो क्यूरियोसिटी जो थी, इट हैज हेल्प मी शेप माई लाइफ। आगे की जितनी भी मेरी अचीवमेंट, आगे मेरी जितनी भी मेरे फेलियर अचीवमेंट या कोई भी जो पाथ थे मेरे, वो एक एक करके वो कनेक्शन ऑफ डॉट वाज क्यूरियोसिटी। मैंने जब सोचा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ मैं मॉडलिंग करूंगी, तो क्यूरियोसिटी एक कनेक्शन था। मैं जब डांस करती थी, तब जब मुझे लोग बोलते थे मुझे भी सिखाना, जब मैं मना करती थी तब मैं पूछती थी खुद को मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो वो एक क्यूरियोसिटी होती कि मैं सिखा के देखती हूँ कि मैं कैसे करूंगी। वहां से पेजेंट जब मुझे ऑफर आया, मुझे जब पता चला देयर इज एडमिशन ऑफ फॉर्म्स, एंड आई वाज लाइक मैं क्यों ना अप्लाई करूँ, ट्राई आउट करते हैं। एंड ट्राई आउट ऑफ एफर्ट्स एंड गुड लक हैज गॉट मी दिस क्राउन। फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिला है, मम्मी डैडी से, और क्या क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किए? जैसे मैंने कहा था कि मैं एकेडमिक कोर्स से शिफ्ट करके मॉडलिंग एज अ करियर आऊंगी। एज जनरल फैमिली मेंबर्स हु केयर फॉर यू, जो आपके बारे में केयर करते हैं, चिंता तो होती है उनको, तो उनमें थोड़ी वो झिझक थी कि आप क्यों नहीं, आप क्यों अपने CFA को अच्छे से, आप जो आपको जॉब मिल सकता है अपने 2 साल में, आप अच्छा सा एक जॉब ले सकते हो, उसे क्यों आप साइडलाइन कर रही हो। लाइक अभी भी मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, जैसे मेरे आने वाले नेक्स्ट 8 मंथ या 1 ईयर में मुझे करना तो ही है ही वो एग्जाम का, बट उसको साइडलाइन ना करो, आप पूरे अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, फिर आपको जो कर रहा है करो। बट आई बिलीव दैट माई गट, मेरा गट मुझे राइट प्लेस राइट टाइम के बारे में बताता है, तो मैंने उनको पेस्टर किया कि नहीं मुझे करना है मॉडलिंग, साथ में करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी। तो दैट टर्न ऑफ माई लाइफ वेयर आई सेड दैट academics was later, academics was parallel with modeling and dancing, that transition for my family and also my community where people started talking about कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। ये लंबा जर्नी है आपका, 1 और साल आप, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने बात की है। ऐसा क्या है अब आपके फ्यूचर में, आपका क्या प्लान्स है, आप कुछ सोचा है आपने अभी तक? फिलहाल के लिए मेरा फुल कंसंट्रेशन है मिस वर्ल्ड। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को बाहर लेके आना चाहती हूँ, बाय बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। मैं अपने आप की ऑथेंटिसिटी और इंडिया की ऑथेंटिसिटी को इन्फ्यूज करके आई वांट टू मेक इंडिया प्राउड, मुझे वो क्राउन इंडिया वापस लेके आना है। आर यू फीलिंग दैट प्रेशर राइट नाउ? देयर इज नो प्रेशर, आई नो दैट there's hard work, there's no pressure. I know that being true to जब when you say when you're true to yourself while living the life to the fullest, वो पता है कि उसमें प्रेशर नहीं होगा, उसमें हार्ड वर्क होगा, एफर्ट होगा, जो मैं जी जान लगा के करूंगी। कोई प्लान है बॉलीवुड में एंट्री करने का? आई हैव ऑलवेज बिलीव कि मुझे मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, मुझे मेरा ब्रांड नेम बढ़ाना है। तो अगर मुझे एक बॉलीवुड मूवी ऑफर हो रही है जिससे मेरा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जैसे मेरा अगर लोगों पे इन्फ्लुएंस उनसे बढ़ रहा है, तो व्हाई नॉट, आई वुड रियली लव टू ट्राई इन अ बॉलीवुड मूवी। एंड एक एडवाइस जो आप सबको देना चाहते हैं? वर्ल्ड आपकी वैल्यूज को डिफाइन करने की कोशिश करती है, बट आप उसमें अपनी मीनिंग ढूंढो,
आप अपने आप को एक मिरर के सामने देखो कि आप कैसे कॉन्कर करोगे वर्ल्ड को। Thank you so much for joining us and all the very best for the future. Thank you. कर्नाटक की रहने वाली सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। सिनी शेट्टी ने राजस्थान की रूबल शेखावत और उत्तर प्रदेश की शिनाता को हरा दिया और ये दोनों पहले और दूसरी उपविजेता बन चुकी हैं। आपको बता दें कि कौन है सिनी शेट्टी और क्या है उनकी शख्सियत, देखिए। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया 2022 का खिताब। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया ये मुश्किल मकाम। मिस इंडिया का ये इवेंट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां सिनी के मिस इंडिया बनने की घोषणा की गई। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप बनी, तो उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनर अप घोषित किया गया। इस बार जजों के पैनल में मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डीनू मौर्य, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक डावर जैसे लोग शामिल रहे। इनके अलावा कई दूसरी बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कृति सेनन से लेकर कई दूसरी अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। कर्नाटक की रहने वाली सिनी का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। फिलहाल सिनी शेट्टी CFA का प्रोफेशनल कोर्स कर रही है। उन्होंने 4 साल की उम्र में नृत्य करना शुरू कर दिया था और 14 साल की उम्र में उन्होंने अरंगेत्रम और भरतनाट्यम पूरा कर लिया था। गुड न्यूज टुडे की तरफ से मिस इंडिया खिताब जीतने के लिए सिनी शेट्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 बनी तो राजस्थान की रूबल इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही, यानी रनर अप नंबर 1। इस खास मुकाबले में पहुंचने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, खुद रूबल से सुनिए। पहला ये क्राउन आपके जब सर पे लगा, कैसा लगा आपको? पूरा जो मोमेंट था बहुत ही मैजिकल था। मतलब हमेशा से इतने सालों से हार्ड वर्क जो मैंने किया है टू अचीव दिस गोल, फाइनली वो जब पूरा हुआ तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और आई वॉज हैप्पी कि मैंने ऐसा कुछ किया जो ना सिर्फ मुझे खुश कर पा रहा है, बट वो प्राउड फील करा पा रहा है मेरी पूरी फैमिली को, मेरी पूरी सोसाइटी को। आपकी जर्नी की, मिस इंडिया की जर्नी के बारे में बात करेंगे तो कैसा रहा आपका जर्नी और क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने ओवरकम किए? जर्नी थ्रू आउट द पैजेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे मेंटोर्स जो एकदम एक्सपीरियंस मेंटोर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं थ्रू आउट दिस जर्नी वो पूरी लाइफ टाइम रहने वाले हैं मेरे साथ। और एक चीज़ जो मैंने ओवरकम करी वो ये था कि जब 30 गर्ल्स वर थे, अलग अलग स्टेट से 30 लड़कियां आई थी, सबका ड्रीम एक ही था, सबका एम एक ही था। तो कहीं ना कहीं कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि सब इतना कंपटीशन जब टाइट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ था कि थोड़े सेल्फ डाउट्स आने लग गए थे। पर मेरी मॉम और मेरी बहन हमेशा मेरे मोटिवेशन रहे हैं। तो आपने कब सोचा कि आप मॉडलिंग में प्रवेश करेंगे? कब आपको लगा कि आपको मॉडल बनना है? मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो बचपन से ही आई एस्पायर टू बिकम आर्मी ऑफिसर एंड जॉइन द आर्मी टू सर्व द नेशन। बट जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे अंदर एक क्रिएटिव साइड था। मुझे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर ड्रामा करना स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो क्रिएटिव साइड आपके अंदर होता है वो आपको पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत इनिशियली आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत काम करता है। तो वहाँ से ही बस टीनेज से ही वो एक पैशन स्टार्ट हुआ कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। और बस फिर तो ये जर्नी तो अभी अभी आपकी शुरू हुई है, लंबा सफर है ये आपके लिए। आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? फ्यूचर में अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट आई हैव राइट नाउ इन माय हैंड्स। और अभी एक बहुत ही बड़ा टाइटल मुझे मिला है, उसके साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। कोई प्लान्स बॉलीवुड में एंटर करने का? थोड़े अभी नहीं, अभी तो आप बहुत बिजी रहेंगे, बट फ्यूचर का कोई प्लान वैसे? ऐसे कुछ डेडिकेटेड प्लान नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। हाँ जी। जाते जाते आप एक एडवाइस यंग लड़कियों को क्या देना चाहती हैं? मैं यंग लड़कियों को यही एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि
हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है सब उतने सपोर्टिव हों, और जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे मिशन है, ज़रूरी नहीं है सब उसे सपोर्ट करें। मैं खुद एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाली कम्युनिटी है, बट स्टिल क्योंकि मेरे बिलीव्स, मेरा कॉन्फिडेंट इतना स्ट्रांग था कि मैंने चाहा कि मैं ये कर सकती हूँ, और वो सेल्फ बिलीव था जो मुझे आज तक यहाँ पे लेके आया। तो मैं सभी लड़कियों को बस यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीव रखो एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए, मिस इंडिया प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रही उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। उन्हें रनर अप 2 का खिताब मिला है। शिनाता की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। हाय शिनाता, कैसा लगा? हेलो, आप कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के साथ बात करके, और मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कब मैं यहाँ पे बैठूं और मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिले। आप बताइए, जर्नी के बारे में आपने बोला कि आपकी जर्नी कैसी रही है मिस इंडिया तक? मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और बहुत मेहनत वाली रही है। मतलब अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो शायद मेरी पूरी जिंदगी की शुरुआत से लेकर के आज तक ही मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी। तो 21 साल की तपस्या है ये। जब मम्मी थी पेट में थी, उनको था कि बेटी हो ताकि उसे मिस इंडिया बनाऊं। फिर मैंने 16 साल की थी तब मैंने तैयारी शुरू करी मिस इंडिया बनने की। 2 साल मेहनत करी, हर चीज़ पे काम करा, ऑब्जर्व कर करके फिर 18 साल की थी, ट्राई करा मैंने। एज क्राइटेरिया होता है, तो 18 साल के बाद एक्साइटमेंट थी कि मिस इंडिया के लिए ट्राई करना है, बाकी कुछ हो ना हो। बहुत सी एक्साइटमेंट होती है जब 18 साल के हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ट्राई करा, उत्तर प्रदेश का टाइटल जीता, पर राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ टॉप 5 में रह गई, मेन क्राउन नहीं मिला। फिर 3 साल मेहनत करी, फिर अब मैं आई 2022 में फिर से, और इस बार ये टाइटल है। तो बस अपनी मेहनत और अपनी तपस और कंसिस्टेंसी और उस लगन की याद आती है कि इतनी मेहनत करी है, 5 साल काम करा है खुद पे, तभी जाकर के मिली है। तो उस मेहनत का जब फल मिलता है तो आपको उसकी इज्जत और वैल्यू बहुत रहती है। तो इस चीज़ की वैल्यू बहुत है, मुझे बहुत कीमत है, क्योंकि बहुत मेहनत करके कमाया है, पाया नहीं है, भगवान ने दिया नहीं है, चीज़ कमाई है। तो आपको कैसा लगा, वो मोमेंट कैसा था जब आपके सर पे वो क्राउन आया, जब आपका नाम अनाउंस किया गया, वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? हमारे होस्ट बोलते हैं, फेमिना मिस इंडिया रनर्स अप इज शिनाता चौहान फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उस वक्त अपना नाम इतनी बड़ी स्टेज पे इतने उससे सुनना, जहाँ आपके पेरेंट्स भी बैठे और आपको, अरे वाह, कुछ तो मैंने बड़ा कर दिया, प्राउड फील करा दिया आज मैंने। दिल धक धक बहुत कर रहा था, बट मन में शांति भी थी कि परफॉर्म बहुत अच्छा करा है, पर रिजल्ट्स कभी भी कुछ नहीं पता हो सकता। थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। बहुत खुशी थी कि इतनी बड़ी ड्रीम, जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, वो चीज़ आज फाइनली मेरी हुई है, और अपने देश का नाम और रोशन करेंगे आगे जाकर के। एनी बॉलीवुड प्लान्स आपके तरफ से कुछ? बिकॉज सबको वही एक जर्नी रहती है जो जिसने एम किया रहता है, तो आपका कोई प्लान है? सी, बॉलीवुड द टर्म, मतलब मैंने कभी ऐसे बॉलीवुड नहीं सोचा था, और ना मैं यहाँ बॉलीवुड के लिए आई थी मिस इंडिया में। मैं मिस इंडिया में सिर्फ जो ये प्लेटफॉर्म इज्जत जितनी देता है और जिस तरीके का काम देता है, और जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, जो नॉर्मल जब घरों से आते हैं जहाँ पे नहीं होता, उन लोगों के लिए मिस इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर दिया, ताज दिया सर पे, क्वीन वाली फीलिंग। तो आप बहुत बड़े एथलीट बनते हैं तब ऐसा होता है, ग्राउंड लेवल से वो सब लेकर के आगे करता है। तो वो इज्जत, जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, जो चीज़ें मुझे करना है, वो बहुत मैच करता था। रही बात बॉलीवुड की, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बचपन से थिएटर का बहुत शौक रहा है, मैं बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे बॉलीवुड करना है। हिंदी, साउथ, बहुत सी तमिल, वेब, बहुत सारे ऑप्शंस है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड नहीं है। तो उस तरीके से नहीं देखती, कभी देखते हैं लाइफ में, तो उस तरीके का मेरा लुकआउट नहीं है। होता है तो बहुत अच्छा, बड़ी रीच मिलती है। मतलब फिल्में आपके लिए बहुत एक रीच का मतलब रीच है। मैं फिल्मों को एक अपनी बात कन्वे करने का माध्यम मानती हूँ। माना बहुत सारा फेम आता है, अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी पलट जाती है अगर आप वहाँ पर जाते हैं। बट अगर आप अपने दिल से पूछे तो आप हर चीज़ अपने लिए नहीं करते, आपको हर एक चीज़ का यूज़ करना आता है। तो मैं हर एक चीज़ का, मुझे कोई, अगर मैं कभी ज़िंदगी में फिल्म भी बनाऊंगी, क्या पता मैं प्रोड्यूसर बनूं, क्योंकि मेरा बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर मैं वो भी करूंगी तो मैं ऐसी चीज़ें बनाना चाहूँगी, ऐसा काम करना चाहूँगी जो कुछ बदलाव ला सके, कुछ या कुछ एजुकेट कर सके, कुछ नॉलेज, या तो कुछ स्टिग्मा हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉल्व कर सके।